क्या भारत की दवाइयाँ अब सुरक्षित नहीं रहीं? क्या इंसान को अपनी मौत चुनने का अधिकार होना चाहिए? और क्या कोई तीसरा व्यक्ति आपकी शादी तोड़कर भी बच सकता है? ये सिर्फ सवाल नहीं, ये हमारे अधिकार, इंसाफ और जिम्मेदारी की सच्चाई है। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है चौहान विजन चैनल पे। स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट टॉपिक, जो कि है भारत के औषधि क्षेत्र। भारत दुनिया में अपनी दवाइयों के लिए जाना जाता है, लेकिन हाल ही की घटनाओं ने इस भरोसे को हिला दिया। तमिलनाडु में बनी एक खांसी की दवा कोल्ड्रिच सिरप में डायथनी नाम का जहरीला केमिकल पाया गया, जिसकी वजह से राजस्थान और मध्य प्रदेश में 16 बच्चों की मौत हो गई। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक गलती थी या जानबूझ के किया गया? जांच में सामने आया कि दवा बनाने की प्रक्रिया में कमी थी, लैब टेस्ट्री सही नहीं थी और घटिया केमिकल इस्तेमाल किया गया। सबसे नियम बात है कि नियमों का पालन नहीं किया गया था। वहां पे सरकार ने कंपनी को शेड्यूल एम और जी एमपी जैसे नियमों का पालन करने को कहा। सीडीएसईओ ने दोषी कंपनी का लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश भी की है, लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या कार्रवाई हादसे के बाद ही होगी या पहले से निगरानी मजबूत की जाएगी? मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर हम बैच की टेस्टिंग पहले से ही सख्ती से हो, तो क्या ऐसी मौतें रोकी जा सकती थी? जीएलपी यानी कि अच्छी लैब प्रक्रिया को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए, जैसे हर बैच की जांच, अचानक निरीक्षण और दोषी पर सजा। सरकार को साफ संदेश देना चाहिए कि किसी भी लापरवाही से लोगों की जान खतरे में नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ दवाई की नहीं, इंसान की जिंदगी की है और ये उस सबसे ज्यादा बुनियादी अधिकार है। अब हम बात करते हैं अपना सेकंड टॉपिक, जो कि है भारत में इच्छा मृत्यु। अब बात करते हैं एक बहुत संवेदनशील मुद्दे की। ब्रिटेन में एक नया कानून प्रस्तावित है, जहां लाइलॉज बीमारी से जूझ रहे लोगों को डॉक्टर की मदद से शांतिपूर्वक मृत्यु का विकल्प दिया जा सकता है। ब्रिटेन में प्रस्तावित कानून के तहत मानसिक रूप से सक्षम व्यक्ति जिसे सिर्फ 6 महीने या उससे कम जीवन बचा हो, उसे डॉक्टर की सहायता से मरने का विकल्प मिल सकता है। भारत में भी कई लोग गंभीर लाइलॉज बीमारियों से पीड़ित, जिनकी तकलीफ बहुत ज्यादा है। इच्छा मृत्यु पर भारत में अभी भी स्पष्ट कानून या दिशा निर्देशक नहीं है। इच्छा मृत्यु पर भारत में अभी भी स्पष्ट कानून या दिशा निर्देशक नहीं है। यह एक संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन ऐसे मामलों में मरीज को गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार देना मानवता की दृष्टि से जरूरी हो सकता है। भारत में इस पर सामाजिक, नैतिक और कानूनी बहस होनी चाहिए, ताकि पीड़ित लोगों को सही विकल्प मिल सके। अब बात करते हैं भारत में इच्छा मृत्यु को लेकर स्थिति। क्या हो रहा है? ब्रिटेन एक नया कानून ला रहा है जो ऐसे लोगों को जो लाइलॉज बीमारी से ग्रस्त हैं और जिनके पास जीने के लिए सिर्फ 6 महीने या उससे कम समय बचा है, डॉक्टर की मदद से मरने का विकल्प देता है। ये कानून अभी हाउस ऑफ लाइसेंस की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। ब्रिटेन की तुलना में भारत क्यों पीछे है? भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था बिखरी हुई है, सामाजिक और धार्मिक संवेदनशीलताएं ज्यादा हैं। अगर सक्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति मिल जाए तो गरीब या बुजुर्ग लोगों पर दवा डालने का खतरा हो सकता है, सॉरी, दबाव डालने का खतरा हो सकता है। अब बात करते हैं भारत में क्या स्थिति है। भारत में सिर्फ पैसिफिक इच्छा मृत्यु की इजाजत है, यानी जीवन रक्षक मशीनें हटाई जा सकती हैं, लेकिन सक्रिय इच्छा मृत्यु जैसे कि जानबूझकर कोई दवा देकर मृत्यु देना अभी भी गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नियमों के तहत निष्कृत इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी है, लेकिन इसकी प्रक्रिया बहुत जटिल है। अब बात करते हैं हम शादी और कानून को लेके।
अब बात एक ऐसे मुद्दे की है जो समाज में अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। अगर कोई तीसरा व्यक्ति आपकी शादी में दखल देता है तो आपका रिश्ता टूट जाता है। तो क्या आप उसके खिलाफ कुछ कर सकते हैं? जवाब है हाँ। इसे कहते हैं इसे कहते हैं AOA। यह एक सिविल केस होता है जिसमें आप जुर्माना मांग सकते हैं, लेकिन इसमें जेल नहीं होती। दिल्ली हाई कोर्ट ने माना है कि अगर कोई जानबूझकर किसी शादी में दरार डालता है तो उसके खिलाफ केस किया जा सकता है। अगर सोचिए, क्या किसी के रिश्ते को तोड़ना सिर्फ पर्सनल मैटर है या यह भी एक तरह का इमोशनल जुल्म है? उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर झूठ बोलता है या मैनिपुलेट करता है या इमोशनली प्रेशर से एक शादीशुदा रिश्ता तोड़ता है, तो क्या उसे बिना जिम्मेदारी के छोड़ देना सही है? यहाँ बात सिर्फ कानून की नहीं बल्कि इंसाफ और नैतिकता की भी है। जो मैंने अभी बात बोली वो पूरी यहाँ पे लिखी हुई है। इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है वो खत्म हो जाता है। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।